तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैटर वेव्स क्या होती हैं। तो मैटर वेव्स के डिस्कशन के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि लुइस डी ब्रोगली ने क्या किया था, प्रपोज किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। तो उन्होंने बताया था कि इसका बिहेवियर जो होता है लाइट की तरह होता है, क्योंकि लाइट का बिहेवियर हम लोग जान चुके थे किसकी तरह होता है, वेव की तरह होता है, उसके साथ साथ में पार्टिकल की भी तरह होता है। तो इसको हम लोग जानते हैं डुअल बिहेवियर होता है लाइट का, पार्टिकल भी तरह होता है और वेव का। इसी तरीके से डी ब्रोगली ने बताया कि मैटर का जो होता है वो भी क्या होता है, डुअल बिहेवियर होता है। क्या क्या होता है कि ये जो होता है कि ये वेव की तरह, मैटर भी क्या होता है, वेव की तरह बिहेव करता है, उसके साथ साथ पार्टिकल की भी तरह मैटर बिहेव करता है। ये किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या थी, कुछ सिमेट्रीज थी जिनकी वजह से हम लोग कहते थे कि ये दोनों की तरह बिहेव करता है। जैसे मैटर एंड लाइट बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जो मैटर होता है और जो लाइट होती है, मैटर जो पहला पॉइंट ये था, मैटर एंड लाइट बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होते हैं, दोनों एनर्जी के फॉर्म होते हैं, और ये क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं इनटू द अदर। जैसे मैटर जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी मैटर में ट्रांसफरेबल होती है, मैटर एनर्जी में ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। पहला पॉइंट क्या था, मैटर जो होता है और लाइट होता है, बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं और ये ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं एक दूसरे में। ठीक है, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बोथ आर गाउंड बाय स्पेस टाइम सिमेट्री। इनके अंदर क्या थी, सिमेट्री थी ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दोनों जो थे ये किस में थे, स्पेस एंड टाइम में थे। ठीक है, तो ये मैटर वेव्स होती क्या हैं, पहले हम लोग इस पर भी ध्यान देते हैं। अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रोगली, ए मूविंग मैटर पार्टिकल इज सराउंडेड बाय ए वेव हुज वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी। कोई वेव जो होती है, अगर मैटर है, अगर ये कोई मैटर है और प्लस एसोसिएटेड वेव है, उसके साथ क्या है, कोई वेव एसोसिएटेड है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। ठीक है, द वेव एसोसिएटेड विद मैटर इज नोन एज द मैटर वेव। तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि जो डी ब्रोगली ने कहा था कि जो मूविंग मैटर पार्टिकल है इज सराउंडेड बाई वेव whose wavelength is depend upon its mass of the particle and its velocity. तो these waves are associated matter is known as the matter wave. तो इनके कहने का मतलब है जो लैम्डा है इसका वो क्या है, h अपान पी हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इसका जो है वो क्या हो जाएगा, h अपान पी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान पी। h क्या है, हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, h हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और जो P है ये क्या है, पार्टिकल मतलब मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। तो लैम्डा जो होता है इसमें ये बिहेवियर क्या शो करता है, वेव लाइक बिहेवियर शो करता है, वेव लाइक बिहेवियर। और जो मोमेंटम होता है ये क्या होता है, पार्टिकल। ठीक है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यही जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू mv होता है। ये कब होता है, जब कोई पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं तो P इज इक्वल टू mv होता है। अगर पार्टिकल को हम लोग क्या कर लें, फोटान कंसीडर कर लें, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोटान की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से वेव प्रोपोगेट करता है। अब वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव, कंसीडर ए फोटान हुज एनर्जी इज गिवन बाई। कोई हमारे पास फोटान है, उसकी एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच म्यू हो जाएगी, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लैम्डा होता है, तो एच सी बाई लैम्डा हो जाएगी। H हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, म्यू हमारी फ्रिक्वेंसी है, C स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव है। ठीक है, तो इफ़ मास ऑफ द पार्टिकल इज कन्वर्टेड, अब हम क्या करते हैं, मास को हम लोग क्या करते हैं, इफ़ मास ऑफ द पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वो हमारी क्या इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकेंड थी, तो हम दोनों की इक्वेशन से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो mc स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, hc बाई लैम्डा हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान mc हो जाएगा। ये क्या है, हमारा मोमेंटम ऑफ फोटान है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान p हो जाएगा। ठीक है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्या है, mc है, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई, और P क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटान हो जाएगा। ठीक है,
तो इफ़ वी कंसीडर अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास एम वेलोसिटी वी इन प्लेस ऑफ फोटान, फोटान की जगह हम क्या कर रहे हैं, कोई मटेरियल पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब जो मोमेंटम हमारा p इक्वल टू एम सी था जो फोटान का था, अब क्या हो जाएगा p इक्वल टू एम वी, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल हो जाएगी, ठीक है। और ये टोटल क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। क्लियर है। देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाई, तो हमारी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p की जगह क्या हो जाएगा एम वी हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपान एम वी हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा मोमेंटम होगा उसकी उतनी कम वेवलेंथ होगी, क्योंकि क्या है लैम्डा जो है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ठीक है। इसी वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान वी या लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें जो होता है काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होती है, कैसे कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो इफ़ वी नो, पहला पॉइंट है कि हमारा मोमेंटम डिफरेंट केसेस के लिए क्या क्या मोमेंटम होगा, क्या क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। m से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर। और एम वी क्या होता है p होता है, p इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। अगर p स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p था। तो लैम्डा इज इक्वल टू h, p की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 2m हो जाएगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m हो जाएगी, ठीक है। ये किसके लिए है, किसी की काइनेटिक एनर्जी, ये E क्या है काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जो वेवलेंथ होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के। क्लियर है। तो अब हमारा सेकेंड पार्ट है, देखते हैं सेकेंड इसका केस क्या है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ये भी जो v है ये क्या है 3 डायमेंशनल है, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ पार्टीशन, इक्विपार्टीशन थियरी के अनुसार क्या होता है एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ के टी हो जाएगी, इसके लिए हाफ के टी, इसके लिए हाफ के टी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी 3/2 के टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे फार्मूले में जो E था, अब इसका क्या हो जाएगा, E की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे 3/2 के टी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपान पी अंडर रूट 2m जो था ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान 2m की वैल्यू क्या है 3/2 के टी, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3m के टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Kb है ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है ये क्या है 1 अपान अंडर रूट टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है। इसके बाद कुछ और हमारे केसेस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड केस देखिए, सपोज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से, देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा EV हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे W इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन कोई है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो ये जो हो जाएगा W इज इक्वल टू EV हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 को क्या करेंगे हम इधर भेज देंगे तो 2EV इज इक्वल टू mv स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम mm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू 2EV mv स्क्वायर इंटू m हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा mv का होल स्क्वायर हो जाएगा। mv इज इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर होता है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 2m हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपान पी करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम केस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के चलते हैं तो मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम्ब हो जाएगा। H हमारा क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड हो जाएगा। अगर इन सभी की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगी 12.27 अपान अंडर रूट वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये एंगस्ट्राम में आएगी, ठीक है। V हमारा किस में होगा वोल्ट में होगा। अगर इसी चीज़ को जो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर किया अगर हम न्यूट्रॉन के लिए कंसीडर करें तो मास ऑफ ये चेंज हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम हो जाएगा।
तो जो वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन जो आएगी ये कितने आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। थैंक यू।